सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बेकार। हमारी गुहार है धन सिंह रावत जी से, धामी जी से और माननीय मोदी जी से, कृपा करके जरा नीचे देखिए। धन सिंह जी का हिसाब किताब, चाहे पहले वो शिक्षा में थे या उच्च शिक्षा में थे, हर जगह उनका वो हवा में बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। ग्राउंड पर जीरो। आज अभी सुना मैंने, अभी एक आध महीना पहले कह रहे थे कितने हमने भर्ती कर दिए करके। आप देखो स्टाफ नर्सिंग की क्या हालत है यहाँ पर। घर जाके बांटे कागज, तो बड़े बड़े पोस्टर लगा के कि प्रचार में है साहब, नौकरियाँ दी है। हालांकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बीजेपी का है, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ केवल प्रचार बस, और विरोधियों का दुष्प्रचार। यदि मैं अभी सत्य बात कह रहा हूँ, कल को मेरा दुष्प्रचार करना चालू हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका भाई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, अगर आप तक ये आवाज़ पहुँचे तो आप कृपया कुछ लोगों को यहाँ भी भेज दीजिए। बिना किए उनको वोट मिल रहे हैं मोदी के नाम पर। ये आखिर इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ कैसे एक सिस्टर कैसे काम चला पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जहां न जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। अब कह दिया तो जाना भी पड़ेगा। तो इस वक्त मैं हूं सामुदाय स्वास्थ्य केंद्र बेताल घाट में। बेताल घाट का अस्पताल, और मैं सच कहूँ तो बुरा हाल। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी जिन लोगों ने इन अस्पतालों के लिए ज़मीन दी होगी। यहाँ पर 32 कमरों का ये अस्पताल, और इतने बड़े अस्पताल के अंदर आप देखो डॉक्टर्स कितने वो भी बताएंगे आपको, लेकिन नर्स सिर्फ और सिर्फ एक। सफाई जरूर हमें यहाँ पे लगी है, लेकिन अभी हमने जो काउंटर में बात करने की कोशिश करी तो कई बार यहाँ पर टिटनेस का इंजेक्शन भी नहीं होता है। सांप काटने का तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। हैरी और भले हैरी? बढ़िया हो रहे हैं। अस्पताल हाल तो बुरी हैरी, और तुम्हारा हाल ठीक है हैरी? अब अस्पताल बेहाल हैं तो अब कहना ही पड़ता है, एक आदत हो गई कि हाल बढ़िया हो रहे हैं कहने की। लेकिन एक कड़वा सच है, और आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ज़्यादा दूर ना जाकर अपने पहाड़ की बात करते हैं तो यहीं पे बागेश्वर है हमारी विधानसभा, और हमारा जिला भी है। तो बागेश्वर का एक ऐसा ग्राम था, छोड़ी करके इस तरीके से कुछ नाम है गाँव का। तो मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक बालिका ने 182 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, और उसको जो सिर्फ सांप ने काटा था। और 142 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उसने 4 हॉस्पिटल से उसे रेफ़र दिया गया, और हल्द्वानी जाके उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहाड़ में हैं। और बागेश्वर तो चलो हम फिर भी कहते हैं कि बागनाथ की धरती है और वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट जी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बेताल घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे टिटनेस उपलब्ध नहीं है। आपने अभी डॉक्टर साहब से पूछा होगा, नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, यहाँ पर नहीं है। और मैं ये मतलब खुले मन से कहता हूँ, सबके सामने कहने की ताकत रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद लाया हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है पहाड़ की कि हम लोग इनसे नहीं कह पा रहे, और यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रही ये चीज़ें, सब समय से परे है। लेकिन हम देखते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हर किसी को मिले। और हमारे यहाँ के मोहित बिस्ती थे, आपने उनको नाम से परिचित होंगे, पूरा उत्तराखंड उनको जानता है। वो यहाँ के निवासी, और सुशीला तिवारी में वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके पिताजी के साथ उपचार के दौरान कुछ इस तरीके से गतिविधियाँ हुई थी जो मानक के अनुरूप नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर ही उस डॉक्टर ने मानहानि का केस कर दिया था। लेकिन आज मेरा सरकार से उनसे ये अनुरोध है कि एक गवाही हम दे रहे हैं कि इस तरीके से हमारे वहाँ क्षेत्र के हालत हैं, आप इनमें सुधार कीजिए। और वरना हम लोगों को तो हमेशा लड़ने के लिए आगे आना ही पड़ रहा है, लेकिन अब ये ताकत धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। लेकिन ये ताकत जब ख़त्म होगी तो इसमें आपको शर्म ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाला भविष्य क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज आप एक चीज़ अगर दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम कहते हैं कि पहाड़ से पलायन बढ़ रहा है, तो पलायन बढ़ने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे पीछे खड़ा है। आज हर कोई चाहता हमको अच्छा स्वास्थ्य मिले, लेकिन कुछों की मजबूरियां होती, जैसे हम लोग हैं, हम सामान्य परिवार से आते हैं, तो हमारी इतनी हैसियत है नहीं कि हम अच्छे जगहों पर रह सकें। हमने यहीं अपना जीवन व्यापन करना है, अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ाना है। विधायक कौन है आपके? हमारी विधायक सरिता आर्या जी हैं, और लगभग एक बार उनसे बात हुई थी। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे बालम बोहरा जी के नेतृत्व में, और हमारे महेंद्र रावत जी बार बार उनसे कहते रहते हैं कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। बालम बोहरा जी कौन है? ये व्यापार मंडल जी के अध्यक्ष। चलिए तो बोहरा जी के पास चलते हैं थोड़ा सा। बोहरा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है? ये तब सब ऐसे ही हो रहा साहब, ये डबल इंजन की सरकार है। हालांकि हमने तो किसी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब कहते कहते थक गए, कुछ काम ही नहीं हो रहे, तो क्या कहे। पहले वाले विधायक जी से उनसे बात हुई, अब उस दूसरी विधायक आ गई है, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि नेता क्यों काम नहीं करते? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि जनता भी अपनी आवाज़ को बखूबी से मजबूती से उठाती नहीं है? बिना किए उनको वोट मिल रहे हैं मोदी के नाम पर।
बिना किए ही बोर्ड मिल रहे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई जच्चा बच्चे के लिए यहाँ पहुँचता है जी। तो उनको जो रास्ते में दम तोड़ना पड़ता होगा। बिल्कुल हुआ है ऐसा। ऐसे अभी ये हमको आपका आने का पता ही नहीं लगा, मैं कम से कम 4 लोगों को खड़ा करता है यहाँ पर, जिन लोगों के एक के तो बच्चा जच्चा दोनों गए, एक का बच्चा ये यहीं के घंगरेटी के हैं, कोई शिव सिंह हैं, उनकी बहू का बच्चा ही वो हुआ। लेकिन अब इस समय जरा सा थोड़ा सा स्थिति सुधरी है। एक अभी तक यहाँ पर हमने शुरू में यही मांग उठाई थी, हमने कहा कम से कम जच्चा बच्चा तो सही कर दो। थोड़ा सा एक अल्ट्रा एक्सरे में नई मशीन आई है और वो उसके टेक्नीशियन आए हैं, और अल्ट्रासाउंड की मांग हम पिछले बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अल्ट्रासाउंड हमने ये कहा कि वीकली 1 या 2 दिन करवा दो, आप मोबाइल वैन चलवा दो, लोगों को पता लगने आना चाहिए कि बृहस्पति या बुध को फलाने दिन हो रहा करके आदमी उसी हिसाब से। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो मुझे लगता है कि एक एक मंत्री के पास कई विभाग दे रखे हैं, कई किस्म के मंत्री लोग बने पड़े, तो क्या क्या कहना? हालांकि मेरे को कहना नहीं चाहिए। जब तो ऑफ कैमरा हमने बात करी, उन्होंने कहा टिटनेस का इंजेक्शन यहाँ पर नहीं है, हाँ, नहीं है। कभी होता कभी नहीं होता है। तो जहाँ टिटनेस का इंजेक्शन ये फर्स्ट एड के लिए वो और क्या होगा तब? कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों हो रहा था वैसे ही? ये सब क्या है कि व्यवस्था ही नहीं है। अगर कहीं डॉक्टर हैं भी तो उपकरण नहीं है। जिस प्रकार से अभी बताया हमारे अध्यक्ष व्यापार मंडल के बालम बोरा जी ने, तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो उपकरण नहीं है। अब किसी चीज़ की अगर वो है सुविधा है तो उसके लिए डॉक्टर नहीं है। अभी इसमें ही कहेंगे कि पिछले लगभग 4 महीना हो गया होगा जो ये अपनी स्टाफ नर्स के ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उनकी वैकेंसी पूरी है ही नहीं। अभी आपकी नॉलेज में आया कि एक ही स्टाफ नर्स है, 32 बेडों का हॉस्पिटल है। 76 गाँव को जोड़ता है। हाँ, 76 सबका दिल तोड़ता है। 76 के साथ साथ और उसमें तोक भी हैं। ये अगर इनकी संख्या और बढ़ा दे, 20 प्लस कर दिया जाए इसको तोक को मिला के, तो ये तो लगभग 100 के पास ही पहुँच जाएंगे। वैसे 96 विकास के नाम पे सिर्फ 0। तो दोस्तों ये था सामुदायिक केंद्र बेताल घाट का हाल। एक आग्रह और करना चाहूँगा माननीय धन सिंह रावत जी से, ये कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह अस्पताल खुलवा दिए इन्होंने। मैं कह रहा हूँ सबको बंद कर दो, तुम बेताल घाट में सुविधा दे दो, गर्म पानी में सुविधा दे दो। कम से कम विकासखंड में 2 अस्पताल, कम से कम आप देखो पोखरधार में स्कूल नहीं, अस्पताल 1.5 करोड़ का, धनिया कोट, शिमलखा, ऊंचा कोट, आपके तल्ली सेठी, मल्ली सेठी, इतने, और स्टाफ और इक्विपमेंट कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ सबको बंद कर दो, एक बेताल घाट और गर्म पानी को बिल्कुल सुविधा युक्त बना दो। हमको ये पता लग जाए इसको ये मर्ज है, ये इसका इलाज यहाँ हो सकता है। गर्म पानी और अगर देखा जाए तो ठंडा पानी, बाकी सब ठंडा पानी ठंडे बस्ते में। जी, बस हमको ये पता लग जाए इस बंदे को फलानी बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ हो सकता है या इसको आगे कहाँ जाना है, बस इतना हमको पता लग जाए। हमारी गुहार है धन सिंह रावत जी से, धामी जी से और माननीय मोदी जी से, कृपा करके ज़रा नीचे देखिए, बस जनता को देखिए। इतना मैं अपना एक सीमित क्षेत्र का व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, और बार बार हम कहते, आप तो कहते थक गए, कहना भी शर्म लग गई। मुझे तो व्यापार मंडल अध्यक्ष तो आप बन गए जी, तो व्यापार भी क्या हो रहा है जब जनता ही नहीं होगी, यहाँ लोग इसी वजह से लोग भाग रहे हैं। आइए मैं पहले बात करता हूँ डॉक्टरों से कि कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पे क्या क्या दवाएँ मिलती हैं। सर इसके लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, चीफ साहब से बात करिए, बाहर बैठे चीफ साहब से बोला, मैंने कहा भी उनको। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? पहली प्रशंसा तो ये है कि सफाई यहाँ पर बहुत अच्छी है और यथाशक्ति जो आप उपचार दे रहे हैं, मैंने लोगों से बात भी कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कमियाँ क्या क्या हैं और कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ? देखिए मैं तो इसमें कुछ बोलने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ये बातें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप इसके लिए बारे में जो भी अगर आपको लगता है, अगर कोई किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इसके बारे में हमारे इंचार्ज से बात कर सकते हैं कि अगर कोई कमियां हैं या किसी को है। हमारे हिसाब से तो हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करते हैं कि हर जनता का सबका फायदा हो, सबका वो हो, भला हो, लेकिन अब किसी को अगर कोई कमी लगती है तो कोई बताए। और कोई मतलब उपकरण कितने डॉक्टर्स पूरे हैं? हाँ देखिए CHC लेवल का ये हॉस्पिटल है, CHC लेवल पे जितना कुछ हो सकता है सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सारे इंस्ट्रूमेंट सारा वो। अब देखिए स्टाफ वगैरह की कमी और ये सब होना, तो दुर्गम क्षेत्र है तो उतना स्टाफ नहीं आता है वहाँ से, पहले से CMO ऑफिस से या जहाँ से भी भर्ती वगैरह आती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। बाकी स्टाफ हमारे हिसाब से तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। नर्सिंग स्टाफ थोड़ा कम है,
कुछ टाइम बीच में गायब भी वो कम भी रहे, और उसका कारण वो भी था कि कहते हैं जो पहले थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका था, और बाद में कहते हैं भर्ती आने में थोड़ा टाइम लगा, तो उस टाइम पे नर्सिंग स्टाफ की थोड़ी कमी थी। अब वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी एक नर्सिंग स्टाफ तो आ चुका है, बाकी अभी कह रहे हैं कि 1 आध दिनों में और एक। और एक्सरे मशीन है यहाँ पर? हाँ, एक्सरे मशीन है यहाँ पे, एक्सरे होते हैं BPL कोड से, कहते हैं जो गरीब लोग हैं उनके कहते हैं एक्सरे फ्री में होते हैं। और अल्ट्रासाउंड सर? अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर नहीं है। ब्लड बैंक? ब्लड बैंक तो देखिए नहीं होता है, CHC लेवल पे पॉसिबल नहीं है। हम उसके लिए अच्छा काफ़ी वो चाहिए, ट्रांसपोर्ट चेन और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। बाकी जितने नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज है, माइनर OT वगैरह है, इमरजेंसी है, 24 घंटे से आपातकालीन सुविधाएं सारी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। मैं अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से, पहाड़ से हैं या दिल्ली से हैं? मैं तो दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ, पर मैं पढ़ाई मैंने यहीं से करी है, सुशीला तिवारी तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहाड़ के लोग पहाड़ में अगर पढ़ाई करते हैं तो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन आप दिल्ली से यहाँ पर, तो इसका धन्यवाद करना चाहूँगा आपको। अब मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पर जो इस अस्पताल है, यहाँ पर जो डिलीवरी केसेस होते हैं नॉर्मल होते हैं या कैसे होती हैं? नॉर्मल सर, नॉर्मल। हाँ, और जो ऑपरेट होने वाले होते हैं उनको सब रेफर करना पड़ता वो है? तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ना ICU है ना NICU है, नहीं हो भी नहीं सकती है एट CHC सेंटर। आप मतलब ये हमारे नॉर्म्स में भी नहीं आता है कि आप CHC में सब आता ही नहीं है, वो तो आप आगे ही लेके जाओगे उनको ना। और डॉक्टर्स पूरे हैं यहाँ पर? हाँ, स्टाफ तो मतलब डॉक्टर्स का स्टाफ तो कंप्लीट ही है हमारे पास। और नर्स का? ये थोड़ा इसकी कमी लगती है मुझे, नर्सिंग स्टाफ। राइट नाउ कितने अभी तो 2 अपॉइंट हुए हैं यहाँ। हुए हैं? हाँ। और वर्तमान में कितने हैं? 2 ही, अभी 2 ही हैं हमारे पास। फिलहाल 2 ही हैं? हाँ। तो बस फिलहाल आपसे इतने जानना था। धन्यवाद आपने समय दिया। अब देखिए इतना बड़ा अस्पताल और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक उपचारिका। अब हम इनसे अगर बात करना भी चाहें तो किस प्रकार से करें? क्या हम इनसे बात करें, ये हमसे बात करें, या इनका इलाज यहाँ पर करें? लेकिन मैं पेशेंट से ज़रूर बात करना चाहूँगा। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? सर मैं ऊंचा कोट से। ऊंचा कोट। कैसा है ये अस्पताल? पूरी सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती, सच बताना। सुविधाएं तो ठीक ठाक है यहाँ पर, थोड़ा सा डिलीवरी के टाइम पर डिस्टर्बिंग रहती है, थोड़ा सा वो होना चाहिए ना यहाँ पर, क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह होना चाहिए, जिसके लिए हमें खैरना जाना पड़ता है। कभी वहाँ हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है, तो उसके लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो वो चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए सर। ऐसे होता हो जैसे मान लो बाल बच्चा होने को आदमी आता है नज़दीक अस्पताल में, उसके बाद रेफर कर देते हैं कि ऑपरेशन होने की जब नौबत आती है ना, तो थोड़ा अपने जितना तक इनसे डील हो सकता है उतना तो ये सब करते ही, अपनी तरफ से सब कोशिश करते ही है। बट वही थोड़ा सा समय का बहाव रहता है। एक तो समय यहाँ पर अब डिलीवरी का केस है, आदमी हल्द्वानी लेकर के जाएगा तो उतना टाइम नहीं हो पाता है। और सबसे ज़्यादा इतना बड़ा अस्पताल, और जी मैं तो बुरा हाल ही कहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के लिए, सरकार के लिए, धामी जी के लिए? थोड़ा सा ध्यान इधर हमारे बेतालघाट क्षेत्र में भी देखना चाहिए सर, क्योंकि हम यहाँ वैसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टरी सिस्टम थोड़ा सा अस्त व्यस्त टाइप का लगता है मेरे को। सब अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस क्षेत्र का। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? महिला की पीड़ा? नहीं, हमारे हस्बैंड ने कह दिया। आप भी तो कुछ कहेंगी? हम तो नए हैं, हमें कुछ पता नहीं है अभी यहाँ पे, वगैरह कुछ नहीं जानते। 70 ग्राम सभाओं को इस अस्पताल का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर कोई पीड़ा प्रसव के लिए आता है तो उसे अगर ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे भी यहाँ से रेफ़र किया जाता है। यानी कि आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कोई भी अस्पताल हो, सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं। इतने आप देखिए पहाड़ों में सबसे बड़ी जो दुर्घटनाएँ होती हैं वो होती है पहाड़ों से गिरने की हो या पेड़ों से गिरने की हो। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर हम सर्च करें तो कहीं पर भी आपको कोई ढंग का एक ट्रामा सेंटर नहीं मिलेगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बेकार जी। तो चलिए दोस्तों, कुल मिला के ये है कि पहाड़ हम गांव-गांव जाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना हुआ विकास और क्यों हैं लोग निराश।